हिमालय की उस बर्फीली गुफा में जहाँ जीत की उम्मीद जागनी चाहिए थी, वहाँ अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। आर्यन, जिसका शरीर अब सफ़ेद दिव्य ऊर्जा से दमक रहा था, पत्थर के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। कैप्टन ईसा, उनकी सबसे भरोसेमंद साथी थी, अब उनकी रक्षक नहीं रही। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके गले पर काली नसें किसी जहरीले जाल की तरह रेंग रही थी। ईसा एक भारी आवाज में कहती है, आर्यन, तुम्हारी ये सफ़ेद रोशनी कितनी मासूम है, पर ये अंधेरे के बिना अधूरी है। मुझे वो चाबी दे दो, वरना जारा का नाम और निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अचानक गुफा की छत से नीली बिजली कड़कती है और वही रहस्यमय अजनबी बीच में आ खड़ा होता है। उसके हाथों में एक प्राचीन ताबीज जैसा कुछ था, जो कि किसी धड़कते हुए दिल की तरह चमक रहा था। वो अजनबी गंभीर और बुलंद आवाज में कहता है, ईसा के शरीर को छोड़ दो एबिस लॉर्ड। मैंने तुम्हें हजारों साल पहले धूल चटाई थी और आज फिर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। आर्यन हैरान रह गया। वो जिसे एक मामूली मददगार समझ रहा था, वो दरअसल एथरलोक का पूर्व गार्जियन था। एक ऐसा योद्धा जिसने वक्त की दीवार को लांघ कर यह कदम उठ रखा था। आर्यन के अंदर की सफ़ेद ऊर्जा अब बेकाबू हो रही थी। वो शक्ति जो उसे बचा रही थी, अब उसे अंदर से जला रही थी। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी थी और उन दरारों से सफ़ेद लावे जैसी रोशनी बाहर निकल रही थी। आर्यन दर्द में चीखते हुए, ईसा, रुक जाओ, जारा को छोड़ दो, मैं फट रहा हूँ, ये शक्ति मुझे खत्म कर दे रही है। जारा, आर्यन, मेरी तरफ मत देखो, भाग जाओ यहाँ से, ये एक जाल है। अजनबी दौड़कर आर्यन के पास पहुँचता है और अपना ताबीज आर्यन के सीने पर रख देता है। एक भयानक झटका गुफा की दीवारों को हिला देता है। आर्यन, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो अजनबी कहता है। ये सफ़ेद ऊर्जा तुम्हारी रूह को भस्म कर देगी अगर तुमने इसे अभी नहीं निकाला। पर याद रखना, अगर ये विस्फोट हुआ तो जारा और ईसा भी इसके लपेटे में आ जाएगी। तुम्हें कोई पात्र ढूंढना होगा। धुंधली होती हुई नज़रों के सामने वो एथर धनुष पड़ा था। वो कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि एथरलोक की प्राचीन तकनीक और जादू का संगम था। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने धनुष के ठंडे धातु को छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की। आर्यन के शरीर की बेकाबू सफ़ेद रोशनी और उसके अंदर छिपी एबीस की काली नसें दोनों एक साथ धनुष के अंदर समाने लगी। आर्यन अब जमीन से ऊपर हवा में उठ चुका था। उसने हवा में ही धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। वहां कोई तीर नहीं था, लेकिन आर्यन की शुद्ध ऊर्जा से एक चमकता हुआ सफेद और काला तीर प्रकट हुआ। आर्यन दोहरी आवाज में कहता है, ईसा,
मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इस शैडो को मैं वापस अंधकार में भेज कर रहूंगा। आर्यन ने तीर छोड़ दिया। वो तीर नहीं बल्कि एक परमाणु विस्फोट की तरह था जो सीधे जारा के चारों ओर बने शैडो केज से टकरा गया। गुफा एक अंधेरे कर देने वाले उजाले में भर गई। जब धुआं छटा तो जारा जमीन पर गिरी थी, लेकिन सुरक्षित थी। शैडो स्नेक राख हो चुका था, लेकिन कैप्टन ईसा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से काली राख गिर रही थी। एबी स्लॉट का अंश अभी भी ईसा के शरीर को नहीं छोड़ रहा था। वो उसे एक बम की तरह इस्तेमाल करने वाला था। अजनबी समझ गया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अजनबी कहता, आर्यन, जारा को लेकर यहाँ से निकलो। मैं इसके संक्रमण को अपने ताबीज में खींचकर इसे वापस पोर्टल के उस पार ले जाऊंगा, लेकिन याद रखना, पोर्टल बंद होने के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। आर्यन, नहीं, हम आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। वो अजनबी कहता है, दुनिया को एक गार्जियन की ज़रूरत नहीं है आर्यन, उसे एक बैलेंसर की ज़रूरत है, और वो तुम हो। अजनबी ने अपना ताबीज ईसा के माथे पर रखा। एक नीली आग जली और ईसा के शरीर से वो काली रूह बाहर निकलकर अजनबी के अंदर समाने लगी। वो अजनबी ने आर्यन को धक्का दिया और खुद उस पोर्टल के आखिरी हिस्से में खुद को झोंक दिया, जो अभी बंद हो ही रहा था। आर्यन चिल्लाता है, नहीं। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, एक आखिरी मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, एंटिटी रिमूव्ड। गुफा अब शांत थी। ईसा बेहोश थी और आर्यन के हाथ में वो धनुष अब एक पत्थर की तरह काला पड़ चुका था। लेकिन दूर शहर की लाइटें अचानक लाल रंग में चमकने लगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।